देखिएगा, आज का जो टॉपिक्स है हम ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं कि भारत के संविधान को 10 देशों से क्या किया है, मिलकर बनाया गया। ऑलरेडी हम जान चुके हैं। 10 देश कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया। आबिद, आज, रुक जा, अमेरिका और क्या, फ्रांस। ठीक है ना। आ मतलब पता है ना, आ मतलब आयरलैंड, बी मतलब ब्रिटेन, द मतलब दक्षिण अफ्रीका, फिर आ मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ज मतलब आपका क्या होगा जर्मनी, रू मतलब क्या होगा रूस, का मतलब कनाडा, जा मतलब जापान, फ्रांस और क्या अमेरिका। 10 देश हो गए। लेकिन उसमें से आज हम जानेंगे कि जो अमेरिका के सिद्धांत से, मैंने कहा कि हाँ अमेरिका के संविधान से मैंने जो है वहां से बहुत सारे नियम कानून को लिया गया है। आज हम जानेंगे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से नियम और कानून का लिया गया है। चलिए, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि उद्देशिका का जो विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। दूसरी जो है न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है, इसे आसान भाषा में हम लोग समझ लें कि अगर हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट हमें क्या करता है, किसी की फैसला दे देता है, लेकिन आदमी क्या है कि उस फैसले से संतुष्ट क्या है, नहीं है, तो पुनः उसे वो क्या कर देगा कि जो है उसे जो जजमेंट के लिए फिर दोबारा क्या करेगा, अपील करेगा। जब दोबारा उसे जो अपील करेगा ना, तो ये जो विधि और विधान है, नियम है, इस चीज को अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया। और इसी को हम लोग जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तीसरा इसमें चीज है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हम लोग जानते हैं कि अगर कोर्ट हमें एक बार आदेश दे देता है और कोई आदमी मान के दिल्ली जाने वाला है और कोर्ट का आदेश आ जाए कि अभी कोर्ट में हाजिर होना है, तो उसे दिल्ली की यात्रा स्थगित करके हर हालत में कहां जाना पड़ जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। मतलब कि न्यायपालिका का स्वतंत्रता बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी हम दबाव का कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जो हमारे यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, बिल्कुल अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। आप अपने मन मर्जी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चाहे कोई भी हो, कितने बड़ा अधिकारी हो, वह जो है कोर्ट जो है बिल्कुल क्या इस बात के लिए क्या है, स्वतंत्र है कि जब चाहे जिसको चाहे, मतलब कि उसमें जो नियम प्रक्रिया के तो क्या कर सकता, कोर्ट उसे बुला सकता है। ठीक है ना। तो ये भी नियम जो है हम अमेरिका के संविधान से क्या है, लिए हुए हैं। अगला है मूल अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है, वो भी हमारा क्या है, अमेरिका के संविधान से क्या है, आया हुआ है। जो उपराष्ट्रपति का पद है, देखिए भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है या राष्ट्रपति जब कोई गलत काम कर दे तो उसे महाभियोग लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को हम जो है महाभियोग लगा क्या कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये सारे जो है नियम जो है अमेरिका के संविधान से क्या है, लिया गया है। अगला है इसमें जो भारत में जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है या आपका जो हाई कोर्ट है, और उसके सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाना है, उस हटाने के क्या नियम है, उस सारे नियम जो है अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। बात तो समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल बात क्लियर है। और अगर आपसे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि मूल अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से लिया गया है। हमारा जो है उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है, तो अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसके कौन कौन से नियम है, वो भी कहां से है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है ना। यहां तक कि भारत के अंदर जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और उन सारे जजों का कर देना है, हटाना है। तो हटाने के क्या नियम है, ये भी जो है हम अमेरिका के संविधान से क्या किए हैं, लिए हुए।